नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों की जो धान की खेती के वक्त किसान अक्सर कर देते हैं, जाने या अनजाने में, जिस कारण से आपकी जो पैदावार है उस पर काफी असर पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन उससे ठीक पहले 87400770 नंबर को अपने फोन बुक डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि यह नंबर आपकी मदद कर सकता है खेती में आने वाली परेशानियों को लेकर के। ये नंबर जो है आपके हर समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सकता है। बस करना इतना है कि फोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी खेती से संबंधित किसी भी जानकारी को आप और बढ़ा सकते हैं अगर आप इस नंबर पे हमारे कॉलर से बात करते हैं। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां पर हम बात करेंगे बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सही बीज उपचार के बारे में। यानी कि बीज उपचार जो है वो आपको कैसे करना है। तो जो कवकनाशी है यानी कि जो फंजीसाइड है उसका जो है मात्रा आपको ज्यादा लेनी है जब भी आप धान की खेती कर रहे हैं, और कीटनाशक जो है सामान्य मात्रा में इस्तेमाल करना है। यह सबसे पहली जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, जो कई बार किसान भाई गलती कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नर्सरी की। जो आप मिट्टी चुनते हैं उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो नर्सरी की मिट्टी है या जो खेत की मिट्टी है वो काली होनी चाहिए, है ना। ज्यादातर काली ही होती है, लेकिन अगर भूरी मिट्टी है तो उसमें बुआई आप कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जान लें कि भूरी मिट्टी में दीमक का जो खतरा है वो हो सकता है, तो दीमक का उपचार आपको करना है और उसके बाद ही जो है आपको बुआई का प्रोसेस या कार्यक्रम जो है वो शुरू करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल प्रबंधन के बारे में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि गर्मियों में जो हम पानी खेत में रखते हैं वो पानी जो है अक्सर गर्म हो जाता है शाम तक जो है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, उस पानी को शाम के वक्त संध्या समय उस पूरे पानी को निकाल देना है और ताजा पानी जो है शाम के वक्त उस क्यारी में भर देना है, जिससे कि पानी ताजा रहे और ठंडा भी रहे। एक चीज जो यहां पर खास ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आपने किसी भी टॉनिक का स्प्रे किया है खेत के अंदर, या जो है टॉनिक डाला है, या फिर मान लीजिए कोई भी खरपतवार नाशक डाला है, या किसी भी तरीके की दवाई का इस्तेमाल किया है, या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, खाद का इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि उस पानी को आप शाम को ना निकालें। ठीक है, कम से कम 3 दिन तक उस पानी को वैसे ही बना रहने दें और उसके बाद जो है उस पानी का आप निकास करें और फिर पानी चेंज कर दें, है ना। क्योंकि जो आपने टॉनिक फर्टिलाइजर या खाद का इस्तेमाल किया है वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी अगर आपने शाम के वक्त ही पानी बाहर निकाल दिया तो। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और ये समझने वाली बात है जो कई बार किसानों से गलती हो जाती है कि नर्सरी में जो है खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छे से हमें करना है, जितनी रिकमेंडेड डोज है उसका ही इस्तेमाल करना है। और खासकर ये ध्यान रखें कि 15 से 20 दिन की नर्सरी में जो है खरपतवार नाशक का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दौरान जो है आपको खरपतवार दिखाई देती है और उसी वक्त जो है अगर आप सोल्यूशन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऐसी समस्या पर जो अक्सर हमें दिखाई देती है पर कई बार हम उससे अनदेखा कर देते हैं। जब आप खरपतवार नाशक का जो है यूज करेंगे तो कई बार हमारी जो नर्सरी है उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पीली जब पड़ रही हैं तो उस वक्त हमें इस्तेमाल करना है मोनोजिंक का या चिलेटेड जिंक का, या फिर आप चाहें तो चिलेटेड फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो आपकी जो फसल है उसका पीलापन जो है वो खत्म होने लगेगा। पत्तियां जो है वो वापस से नरिश हो जाएंगी, हरी भरी हो जाएंगी, और आपका जो है जब आप खेत में उसको बोने जाएंगे तो अच्छी जो है आपके पास नर्सरी मौजूद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसप्लांट के सही समय के बारे में बात करते हैं। कई बार हम 1 दिन की देरी कर देते हैं, कई बार हम 2 दिन की देरी कर देते हैं, कई बार हमें लगता है कि आज नहीं कल कर दूंगा। तो ये याद रखें कि 25 से 30 दिन के भीतर आपको जो है रोपाई कर देनी है, यानी कि आपकी जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिन की हो जाए। उस वक्त या उस ड्यूरेशन में हमें जो है इसका ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर देना है। ज्यादा अगर आप देर करते हैं, यानी कि 30 दिन से ज्यादा अगर आप इंतजार करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी जो आउटपुट है या जो आपका जो उपज है वो कई बार कम हो जाती है। तो हम इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें, इन चीजों को ध्यान में रखें कि हमें 25 से 30 दिन की नर्सरी को जो है ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देना है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद 12 से 48 घंटे के अंदर आपको प्रोटिलाक्लोर
50% इसी का इस्तेमाल करना है खरपतवार नाशक के तौर पर, और इसकी जो मात्रा आप इस्तेमाल करेंगे किसान भाइयों, वो मात्रा होगी 1 लीटर प्रति 2 एकड़ के अंदर। इस मात्रा को भी आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो आपका खेत है उसमें जो क्यारी बनी हुई है, उस क्यारी में आपको पानी जो है वो अच्छे से भर के रखना है अगले 3 दिन तक, क्योंकि प्रोटिलाक्लोर क्या करेगा, उस पानी के ऊपर जो है एक परत बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, और उस लेयर के होने की वजह से आपकी जो खरपतवार ऊपर उठने लगेगी, वो जैसे ही उस लेयर को टच करेगी वो मरना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसका खात्मा जो है वो शुरू हो जाएगा, जिससे आपके खेत में आपको खरपतवार जो है वो बहुत कम दिखाई देगी और उसका असर जो है वो भी बहुत कम दिखाई देगा। सिर्फ आपका जो खेत है वो हरा भरा नजर आएगा, है ना। और आइए किसान भाइयों समझ लेते हैं कि पूरी जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से करना है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। जहां पर सबसे पहले आपको सही बीज का चुनाव करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट के बाद मिट्टी जो है वो काली होनी चाहिए। अगर काली मिट्टी नहीं है, भूरी मिट्टी है, तो उसमें आपकी दीमक की समस्या हो सकती है, तो दीमक का समाधान पहले करना है और उसके बाद बुआई करनी है। दैनिक जल प्रबंधन आपको ध्यान रखना है, यानी कि शाम के वक्त आपको जल चेंज करना है। और चेंज करने में आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर आपने किसी भी टॉनिक, किसी भी दवाई का इस्तेमाल किया है या किसी भी फर्टिलाइजर या खाद का इस्तेमाल किया है, तो 3 दिन तक उस पानी को ना बदलें और उसके बाद आप जो है पानी शाम के समय बदल सकते हैं। 15 से 20 दिन की जब आपकी जो नर्सरी हो जाए तब आप खरपतवार नियंत्रण करें, और उसके बाद 25 से 30 दिन की नर्सरी जो है उसका सही समय है ट्रांसप्लांटेशन का। तो 25 से 30 दिन की जब नर्सरी हो जाए तो उस वक्त आप जो है ट्रांसप्लांटेशन कर दें, और ट्रांसप्लांटेशन के जस्ट बाद आपको जो है खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर यानी कि खेत के अंदर जो है पानी मौजूद होना चाहिए, 5 इंची पानी करीबन मौजूद होना चाहिए, जिस वजह से आपका प्रोटिलाक्लोर जो है वो उस पर एक लेयर बना लेगा, और जैसे ही खरपतवार नीचे से उगती हुई ऊपर की तरफ आएगी और जो है खरपतवार नाशक के कांटेक्ट में आएगी, तो वो वहीं की वहीं जलकर खत्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। इन सारी चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप और कोई भी जानकारी हमसे हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8740007770 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का बीज, किसी भी तरीके का सीड ट्रीटमेंट की दवा या कोई भी खाद या कोई भी दवाई आप अगर हमसे मंगवाना चाहते हैं कृषि संबंधी, तो आप हमारे पास ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस के थ्रू हम तुरंत प्रभाव से आपको जो है कॉल करने की कोशिश करेंगे या आपके हर समस्या का समाधान आप तक लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट anaj.ai को भी आप विजिट कर सकते हैं। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा, लेकिन उससे ठीक पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें बताई हुई कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर से छोड़ के जाइएगा। अपने बाकी किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को जरूर से पहुंचाइए कि अगर वो कहीं कोई गलती कर रहे हैं खेती के दौरान तो वो गलतियां ना दोहराएं, और ये वीडियो उनके लिए सहायक हो सकता है। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ आपके समक्ष फिर से आऊंगा किसान भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।